Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। हमने इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था कि किस तरीके से एमएलए बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, सीएम कैसे बनता है और जो अन्य मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से अपने पद पर नियुक्त होते हैं, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। हमने इन सब के बारे में इस चैप्टर में रीड किया था। कुछ क्वेश्चंस बेटा हम इसके कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम इसके आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, Why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? बेटा इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, क्या कारण है उनके अंदर बहस होनी चाहिए। देखिए, द डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर शुड बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे भी कई कारण हैं। देखिए, नंबर 1, द डिसीजन it is not necessary taken by the chief minister and the ministers are beneficial to all। कह रहे कि जो निर्णय लिए गए हैं, जरूरी तो नहीं कि जो निर्णय मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों ने लिए हैं वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो, सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसा हो और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। नंबर 2, all the MLAs should know about them, और जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसकी जानकारी सभी एमएलएस को होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को जवाब देना होता है। नंबर 3, इम्पोर्टेंट सजेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल डिसीजन। क्या होता है कि जो वो लोग इम्पोर्टेंट सजेशन दे सकते हैं, वहां पर जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं उन्हें भी जो फाइनल डिसीजन होता है, जो अंतिम निर्णय होता है, उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ अच्छे सुझाव होते हैं जिन्हें उसमें जोड़ लिया जाता है। एडवर्सली अफेक्टेड पॉइंट्स आर डिलीटेड आफ्टर द डिबेट, और इसके विपरीत जो ऐसे पॉइंट हैं जिसका कुछ उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिसका जनता पर कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि जनता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उन्हें वहां से हटा भी दिया जाता है डिबेट के बाद, वाद विवाद के बाद। दिस वे गवर्नमेंट डिसीजंस आर अप्रूव्ड बाय द अदर एमएलएस, और इसके बाद क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है सभी एमएलएस उसको अप्रूव करते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी डिबेट हुई, वाद विवाद हुआ, हर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए, जो इम्पोर्टेंट सजेशन थे उसे ऐड किया गया, और जो ऐसे निर्णय थे जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा था उन्हें वहां से हटा दिया गया। ठीक है, और फिर बाद में वोटिंग भी होती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा निर्णय है कि लोग मान ही नहीं रहे, एमएलएस मान ही नहीं रहे, तो क्या होता है, फिर उस निर्णय के ऊपर वोटिंग करवा दी जाती है। ठीक है, और जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं उसी निर्णय को मान लिया जाता है। तो बेटा इस तरीके से मुख्यमंत्री जो और अन्य मंत्रियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो विधानसभा में होने चाहिए। जब वे विधानसभा में होंगे तभी क्या हो पाएगा कि जो गलत है वो हटा दिया जाएगा वहां से, और कुछ अच्छे सजेशन भी उसमें ऐड कर लिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो सत्ता पक्ष के एमएलए हैं वो सिर्फ अपना एकाधिकार नहीं समझेंगे कि सरकार चलाने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछने के लिए अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स भी, एमएलएस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएस डूज इन द असेंबलीज एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है, मतलब विधानसभा सदस्य द्वारा और विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब एक व्यक्ति जो एमएलए भी है और उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी है, तो क्या डिफरेंस होता है उसके काम में, वो हमने बताना है। देखिए, एन एमएलए वर्क्स फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। एक जो एमएलए है वो काम करता है लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों के अच्छे के लिए।
He raised relevant issues in the legislative assembly और वो विधानसभा में उससे रिलेटेड मुद्दों को उठाता है and demand solution to the problems और कोई प्रॉब्लम यदि उठ रही है तो डिमांड करता है कि उसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, एमएलए का तो ये काम हो गया कि एमएलए जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर वो अपनी कई मुद्दों पर आवाज उठा सकता है, किसी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डिमांड कर सकता है। और वहीं पर पॉइंट नंबर 2 देखिए, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट द डिसीजंस टेकन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और वहीं पर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के विभाग हैं, उन्हें उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना होता है, उन निर्णयों को लागू करना होता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए जाते हैं। मतलब जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लिए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कानून बन गया, जो नियम बन गए, उन कानूनों को लागू करना, वो कानून कहाँ लागू किए जाते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। जो भी निर्णय लिया गया, मान लीजिए कोई हेल्थ पर लिया गया, कोई स्वास्थ्य को रिलेटेड कोई निर्णय लिया गया, जैसे कि अभी हमने देखा विधानसभा में डिबेट हुआ तो वहां पर कहा गया कि पानी के टैंकर्स लोगों तक पहुंचाए जाए। अब ये निर्णय तो ले लिया गया कहाँ पर? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन पानी के ट्रक्स को पहुंचाने का जो काम आगे का है कि किस तरीके से ये काम किया जाएगा, अब ये काम किसका हो जाएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स? कि जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जो आम लोगों की जो मीटिंग होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, पब्लिक मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड फॉर द राइट ऑफ द पीपल। पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोग डिमांड कर सकें और अपने अधिकारों को बचा सकें। मीन्स लोगों को अधिकार है कि सभी लोगों को जीवन का अधिकार है, जीवन में उनके लोगों को भोजन मिलना चाहिए, आसपास के एरिया में सफाई होनी चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और वहां पर इन मुद्दों को उठाया जाता है। करंट जो प्रॉब्लम हो रही होती है उस पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो पब्लिक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोग अपने अधिकारों के लिए डिमांड करें, अपने अधिकारों को प्रोटेस्ट करें और उनके लिए डिमांड करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो बेटा एक बार हम इसकी समरी देखते हैं। जो गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। हमने हमारी इस बुक में स्टेट लेवल के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, यानी कि मेंबर्स होते हैं जो उसके, वो ही सरकार को चलाते हैं। अब ये एमएलएज को चुनता कौन है? एमएलएज को लोग चुनते हैं। ठीक है, एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जनरल पीपल चुनते हैं इन्हें। इलेक्शन के द्वारा वो वहां पर चुनकर आते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं उस पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है और वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, यानी कि सत्ता पक्ष बन जाती है। और बाकी पार्टीज, जो दूसरी पार्टीज के जो एमएलए होते हैं वो किस में आ जाते हैं बेटे? वो अपोजिशन के कहलाते हैं, वो विरोधी दल के कहलाते हैं। इनमें से एक मेन अपोजिशन पार्टी भी होती है। मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी है? जिसे रूलिंग पार्टी के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले। ठीक है, सबसे ज्यादा एमएलए चुने गए। रूलिंग पार्टी के एमएलए तो सबसे ज्यादा थे, लेकिन सेकंड नंबर पर जिसके ज्यादा एमएलए थे वही मेन अपोजिशन कहलाता है। और इसके अलावा कुछ निर्दलीय एमएलए भी होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, वो मिलकर सरकार बनाते हैं और जो उनका लीडर होता है वो सीएम कहलाता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर अपनी ही पार्टी के सदस्यों में से कुछ एमएलए को वो मिनिस्टर के रूप में चुन लेता है और वो लिस्ट जो है वो गवर्नर को देता है। उसके बाद गवर्नर उन एमएलए को मिनिस्टर के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, जितना भी काम होता है, यदि कोई निर्णय लिया जाना है, कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो विधानसभा में बहस होनी चाहिए।
यदि बहस होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसे लगता है मैं तो ठीक कर रहा हूँ, वो काम तब तक ठीक नहीं होगा, तब तक वो काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता कि जब तक कि उसकी सभी कमियों को दूर ना किया जाए। और कमी कब दूर होगी? जब अपोजिशन के लोग उस पर क्वेश्चन उठाएंगे कि आपने ये काम किया, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने। मान लीजिए पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा करने से जो रूलिंग पार्टी है वो भी अलर्ट रहती है कि अपोजिशन पार्टी के जो MLAs हैं वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस दबाव में आकर रूलिंग पार्टी को भी सही तरीके से काम करना होता है। ठीक है, तो बेटा ये सारे का सारा टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करिए, इन्हें समझिए और अपनी नोटबुक के अंदर साफ हैंडराइटिंग में लिखिए। ओके।